श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमारा प्रत्ययों के साथ जो अनुबंध हैं उनका क्या प्रयोजन है, ये चर्चा निरंतर चल रही है। जैसे प्रत्येक कोई कित होता है, कोई खित होता है, कोई गीत होता है, कोई गीत होता है, कोई गीत होता है। प्रत्यय जो है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई उगित होता है, उगित प्रत्यय। उगित प्रत्यय माने उइत वाला और रीत वाला। उ तथा री इत संज्ञक। री इत संज्ञक है जिसका। उ तथा री इत संज्ञक है जिसका। एक प्रत्यय होता है, जैसे ये है ना, तव तू मतुप। जैसे तव तू मतुप। और री इत का उदाहरण है, जैसे क्षत्रि। को क्वसु भी उगित। क्वसु भी उगित है। क्वसु, क्वसु और क्षत्रि। तो ये सब जो है कैसे हैं? उगित। कित प्रत्यय। तक तव तू। वसु, कानच। ये कित है ना सब। ये उगित भी था, इसलिए मैंने उगित के उदाहरण में भी लिख दिया कत्वतु। क्वसु को उगित के उदाहरण में भी लिख दिया और कित के उदाहरण में भी लिखा मैंने। हम्म। हित प्रत्यय। हित। जैसे खच, हर्ष, खमुई। ये तीसरे अध्याय के खित प्रत्यय हैं, खच खस खमुई इत्यादि। तीसरे अध्याय में ये प्रत्यय होते हैं। और जैसे गित प्रत्यय। ग्लाजिस्थस्य गस्नु। अब इनके उदाहरण भी आपको देखने पड़ेंगे। घित प्रत्यय घय या घय।
इसी तरह से गीत प्रत्यय, ये है गीत प्रत्यय। जैसे चंग, अंग, यंग। और सार धातुओं में भी से जो गीतवत हो जाते हैं, सार धातुओं में से जो गीतवत हो जाते हैं वो भी गीत प्रत्यय माने जाएंगे। सार धातु कम अपित से गीतवत। ठीक है। गीत गीत, ये प्रत्यय मैं बताता चला जा रहा हूं। चित प्रत्यय, जैसे खच है, चफय है। चौथे अध्याय में चफय प्रत्यय चित है ना, चैत संज्ञक है। चकार की संज्ञा है चुटू से। इत प्रत्यय है, जैसे घय है। ये प्रत्यय है, ऐ प्रत्यय है, ऐ प्रत्यय है, कई प्रत्यय है। ये सब ये ईत है, जिसका उसको ईत कहते हैं। टित है, जैसे टित प्रत्यय। ट प्रत्यय है टित। लुट है। ट्यूटुल है। डित प्रत्यय है डित। ड प्रत्यय डित है। डा, डा होता है ना, डा रव रसा। क्या सूत्र है? लुटा प्रथमस्य डा रव रसा।
डा प्रत्यय होता है। णित प्रत्यय है, णित। जैसे णुल, णुल, अण, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। क्षण, णुल प्रत्यय, अण प्रत्यय, क्षण प्रत्यय है। क्या क्या बोला? रित, ये लिखा। णिच, अच्छा हाँ, णिच तो है ही। णिच, तो ये सब जो है दिखा रहा हूं, अभ्यास करवा रहा हूं आपका। इसको मैं कर रहा था। पूचू, टू, टू पू, तित, तित प्रत्यय। जैसे यत, ण्यत, तैत संज्ञक है जिसका, उसको तित कहते हैं ना। ये जो है ण्यत, इसमें भी आएगा। णिच जहां था वहां ण्यत भी आएगा। हम्म। यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, नित। जैसे नित प्रत्यय, जैसे वुन। और आप बोलो। नित प्रत्यय जैसे वुन है, देर में आते हो। वुन प्रत्यय है जैसे है, क्वन, सुन, सुन प्रत्यय कौन सा है? अच्छा, शन, शन प्रत्यय नित है। हैं? अच्छा हाँ, वो भी नित है।
पित्त, पित्त प्रत्यय। जैसे शप, पिप सिप मिप। क्यप, ये पित्त प्रत्यय हैं। मित, मैं तेजिस का। जैसे स्नम, इसको सित भी कहेंगे और मित भी कहेंगे स्नम को। और क्या है मित प्रत्यय? मित आगम होते हैं, मित प्रत्यय कम होते हैं। हैं? मित नहीं है ना वो हम। मैं इत संज्ञक नहीं है। मैं इत संज्ञक होता है उसको मित कहते हैं। य र ल व, रित, अनियर। और क्या है? रित प्रत्यय, रहित संज्ञक है, रित है ना। लित, जैसे लुट, ल्यू, पर नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्य च, ल्यू। ऐसे शित, जैसे शप, श, शन, स्नम। क्या? स्नम। ये सब श है ना, स्नु, स्ना, ये शित है सब। जो अपित सार धातु का है वो गीतवत हो जाता है, और पित्त सार धातु का है वो गीत नहीं होता है। जैसे शप गीत नहीं होगा पर ये गीत भी माने जाएंगे। और शित, जैसे शुन, श,
और क्या है? शीत प्रत्यय श जिसका गया है, श प्रत्यय स मूर्धना, स मूर्धना ऐसा आता है पांचवें अध्याय के चौथे पद में। द्वित्रिभ्याम स मूर्धना, सच। ये पांचवें अध्याय के 113 और 113 नंबर और 115 नंबर है पांचवें अध्याय के चौथे पद में। और शीत जैसे घस है, घस शीत प्रत्यय है, क्षितिज। घस प्रत्यय शीत है, सहित संज्ञक है। ये तो प्रत्यय तो मैंने गिना दिए, एक एक अभ्यास कराने के लिए कि इस तरह से प्रत्ययों के साथ अनुबंध जुड़े हुए हैं। उनके कार्य, उदाहरण, सूत्र ये सब भी हमें देखने पड़ेंगे। जैसे मैं 2 दिन से अभ्यास करवा रहा हूं, एक तो उगित का, तवतु का, मतुप का और कित का अभ्यास करवा रहा हूं। तवतु या मतुप प्रत्यय उगित होते हैं तो उगित सर्वनाम स्थानीय धातु नुम हो जाता है, और कित होते हैं तो गुण नहीं होता है, कंगति से निषेध हो जाता है। कहीं संप्रसारण भी कित प्रयोजन होता है, वची स्वपी आजादी नाम किति, कित के प्रत्यय वची स्वपी आजादी धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। मैंने इसको क्रम से करता गया, कोई रटने की बात नहीं है। जैसे मैं देखता गया ई उ री, तो प्रत्ययों में से उ और री को इत किया है और उससे काम लिया है। फिर मैंने स्वरों में तो उ और री है, फिर व्यंजनों पर आ गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनमें ढूंढता रहा। उसके बाद अंतस्थ वर्णों में यर लव में रित और लित दो, और शित शित सित, हित नहीं है इत संज्ञक नहीं है। यर लव में यह भी इत संज्ञक नहीं है, वह भी इत संज्ञक नहीं है। हम्म? आगम, आगम को देखने के लिए 3 तरह के आगम है। हित आगम, पित आगम, जैसे अट, आठ, इट, ईट, टुट, ये सब जो है पित आगम है। कित आगम, जैसे तुक, शुक,
पुक। हो गया ना। अट आट इट ईट तुट धुट, धुट भी है। तो ये सब आगम आपको बताए मैंने। तुक सुक पुक। असुक, आज शेर सुक। मित आगम। नुम, हम संबुद्धो, अम आगम। आम, स्नम। ये आगम हो गए। और आदेश। जैसे शीत आदेश। जस ससो सी, जसा शी। जस ससो सी, जसा सी। तो शीत आदेश है। और कोई आपको याद आ रहा है? शीत आदेश। शैत संज्ञक आदेश संपूर्ण को होते हैं। और गीत आदेश। गीत आदेश है। उसकी तो सैकित संज्ञा नहीं होती ना, विभक्त तो उसमें। गीत आदेश जैसे अनंग, अनंग सौ। और आनंग। है। हाँ, वो भी आदेश होते हैं। इन सब की हमें सिद्धियां भी करनी होती है। इसका यदि अभ्यास हो जाता है तो आपकी गति हो जाएगी, बहुत अच्छी गति हो जाएगी। जितने मैंने ये लिखवाए हैं, आपने जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेना। किससे लिखेंगे? हैं?
मन बना लो कि मुझे पढ़ना है, इसको जो है पढ़ाई करनी है। देखते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे आधे मन से कठिन काम नहीं होते, सरल तो हो जाते। कठिन काम आधे मन से नहीं होते। तो जैसे मैंने बात कहाँ से शुरू की थी कि उगित, उगित में क्षत्रि प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय, क्वसु प्रत्यय आज मैंने लेख लिखा। तो क्वसु को ऐसे समझेंगे, उगित प्रत्ययों में से क्वसु है। लेटा, लिट के स्थान में क्वसु आदेश होता है। क्वसुस्य सूत्र है, तीसरे अध्याय के दूसरे पद में है क्वसुस्य। 107 नंबर सूत्र है। लिटा की अनुवृत्ति आ रही है, अष्टाध्यायी निलय 3-2-107। धातु से लिट के स्थान में वसु आदेश होता है, ये अर्थ। धातु से उत्तर, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु से उत्तर लिट के स्थान में वसु आदेश होता है। जैसे ये धातु है पच, है, ये आदेश है, वस्तु आदेश है कोई। आदेश भी है प्रत्यय भी है। लिट के स्थान में आदेश हुआ है, जैसे लय के स्थान में तिप्त जी आदेश होते हुए भी प्रत्यय है न। तो लिट के स्थान में वसु आदेश होता हुआ भी प्रत्यय संज्ञक है। उदाहरण मिल गया। तिप्त जी सिप्तस्था जो होते हैं लय के स्थान में आदेश होते हैं, फिर भी प्रत्यय संज्ञा है ना। तो पच, लिट परोक्षे, लिट, लिट के स्थान में वसु हो गया। क इत संज्ञक है और उ इत संज्ञक है, वस बचा। ये प्रत्यय उगित है ना, वो तो स्त्रीलिंग में उगितस्य गीप और उगितसाम सर्वनाम स्थानीय धातु, वो ही सूत्र लगेंगे। लिटि धातु और अभ्यास से, छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, लिट के पर रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन हो जाता है। एक के दो उच्चारण, जैसे पच, पच, ये दुर्वचन हो गया ना। एक पच के दो पच उच्चारण हो गए। और इसको पूर्वाभ्यासा, पूर्व अभ्यास संज्ञक होता है। ये जो पच है ना, ये वाला पच, ये अभ्यास हो गया। अब इस अभ्यास को लोप हो जाता है। एक सूत्र है छठे अध्याय के चौथे पाद का 120, अत एक अलमद्दे नादे सादे रिलेटी। हम्म अत एक अलमद्दे नादे सादे रिलेटी, सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। हम्म
ये कहता है छठे अध्याय के चौथे पद का 120 नहीं मिला। 6 4 120। सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। एक शब्द का एक तो असहाय अर्थ होता है। एक शब्द एक तो असहायवाची होता है और एक शब्द संख्यावाचक भी होता है। असहाय का क्या अर्थ होता है? अकेला। एक का अर्थ अकेला भी होता है और एक का अर्थ संख्या भी होती है, जैसे 1 2 3 4 5। एक वृक्ष, एक छात्र। संख्या करके जब बताते हैं ना तो एक का प्रयोग करते हैं, जैसे एक। कितने ब्रह्मचारी हैं यहाँ गुरुकुल में? तो कहे एक ब्रह्मचारी है। और असहाय भी होता है। केवल, अकेला, साथी दूसरा दूसरा ना हो, ऐसा। तो एक अलमध्य में एक शब्द असहायवाची है। मध्य शब्द को लेकर दो असहाय हल, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हैं? दो असहाय, इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो। इसको बड़ा आगे पीछे मत करो। दो असहाय हल मध्य। दो असहाय हलों के बीच में है एक हल मध्य। दो असहाय हल। दो असहाय हल कैसे ले लिए? एक हल कह रहे हैं तो दो असहाय हल कैसे ले लिए? मध्य तो दो के बीच में ही होता है ना। मध्य जो ढूंढेंगे तो बीच में तो, दो के बीच में तो मिलेगा। तो दो असहाय हल अर्थ ले लेंगे। एकस्य एकस्य एकौ, एकौ च तौ हलौ एक हलौ। एक और हल का कर्मधारय समास कर दिया। पहले एक शब्द का एक शेष किया, हल शब्द का एक शेष किया। एक शेष मानी है समान रूप वाले शब्द हों तो उनमें से एक बच जाता है और बाकी हट जाते हैं। कितने भी हों, चाहे समान रूप वाले 2 से लेकर अनंत रूप हो, चाहे 1 लाख समान रूप वाले शब्द हों, 100 शब्द हों, 50 शब्द हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो एक हल का मतलब हुआ एकस्य एकस्य एकौ। हल से हलो, यहां पर भी हल समान रूप वाला है, एक शेष हो गया। एको से तौ हलो, ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय में और द्वंद्व में क्या फर्क होता है सुजन जी, विग्रह करने में? द्वंद्व समास और कर्मधारय समास का में दोनों में च आता है। फिर अंतर क्या पड़ता है? च तो दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, ऐसे किया ना, ये द्वंद्व है। राम लक्ष्मण, ये द्वंद्व है। पर हल से एक शेष में भी च आता है, ये एक शेष है। समान रूप वालों में एक शेष होता है, असमान रूप वाले हो तो द्वंद्व होता है। जैसे राम लक्ष्मण समान रूप नहीं है तो द्वंद्व हो गया। हल समान रूप वाला है, दूसरा हल भी समान रूप वैसा ही है, तो हल से हलऊ, यहाँ एक शेष हो गया। और मैंने कहा कर्मधारय समास में भी च आता है। जैसे एकौ च तौ हलऊ, आता है तत्पुरुष के अंतर्गत। पर मैं ये कह रहा हूं इसका विग्रह करेंगे ना कर्मधारय का, तो च भी आएगा। और द्वंद्व में भी च आता है और एक शेष में भी च आता है। 3 जगह च आता है विग्रह में। विग्रह में 3 जगह च आता है।
द्वंद्व के विग्रह में भी रामस्य लक्ष्मणस्य च आ गया, एक शेष के विग्रह में भी च आ गया, हल से हलऊ। और कर्मधारय समास में भी च आ गया, एको च तौ हलऊ। अंतर ये हुआ द्वंद्व में और एक शेष में कि द्वंद्व में तो च मात्र आता है और इसमें च के साथ तत्शब्द या इदम शब्द अदस शब्द भी आता है, सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग होता है कर्मधारय में विग्रह वाक्य में। जैसे एकौ च तौ हलौ, एकौ च तौ हलौ, एक और हल के बीच में तौ शब्द का प्रयोग हो गया, एकौ च तौ हलौ, तौ शब्द का प्रयोग हो गया। एका च सा साटी, एक साटी। अब एका का और साटी का समास हो गया ना, बीच में सा आ गया, एका च सा साटी। नील कमलम, नीलम च तत्कमलम। वो जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा वो अगला शब्द जिस लिंग का है, जैसे नीलम च तत्कमलम, एका च सा साटी, एक साटी। जिस लिंग में वो कर्मधारय समास के शब्द जिस लिंग में पढ़े हैं उसी लिंग में तत्शब्द का प्रयोग होगा। जैसे नीलम च तत्कमलम, यहाँ तत् क्यों आया? कमल शब्द स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है, तो एकम च तत्कमलम। और एका च सा साटी, सा क्यों आया? क्योंकि साटी स्त्रीलिंग है। एकौ च तौ हलौ, तौ क्यों आया? हल सत पुल्लिंग है। स्वामी समझ रहे? एको च तौ हलौ, तौ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कर्मधारय समास। एकौ च तौ हलौ कर्मधारय समास में 12 भेद होते हैं तत्पुरुष के, एक कर्मधारय भी उसमें आता है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी सप्तमी, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, 6 तो ये है। समास करने वाला अष्टाध्यायी में प्रकरण है, दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा पाद। पहला और दूसरा पाद दूसरे अध्याय का ये समास प्रकरण है। तो समास मैं कह रहा था, कर्मधारय समास में च भी आता है और तौ तत्शब्द भी आता है। इदम शब्द भी कर सकते हो, अदस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, तत्शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। च के साथ इन एतत् शब्द का, इदम शब्द का, तत्शब्द का, इनका प्रयोग होता है। जैसे जैसे एका सा साटी, यहां पर तत्शब्द का प्रयोग हुआ। एका चासौ साटी, असौ शब्द का, अदस शब्द का प्रयोग हो गया। विभक्ति में रूप चला करके देखेंगे। एका च सा साटी, एकम च तद वस्त्रम। अब यहां पर वस्त्रम के साथ एक का समास कर रहे हैं, तो वस्त्रम का जो लिंग है ना, वही तत्शब्द का प्रयोग हो गया, एकम च तद वस्त्रम। एकश्च असौ, एकम च अधः वस्त्रम। अब यहाँ अधः शब्द का नपुंसक लिंग में अधः बोला मैंने, एकम चासौ, एकश्चासौ वस्त्रम नहीं बोल सकते, एकम चासौ वस्त्रम नहीं बोल सकते।
एकम चासौ वस्त्रम नहीं बोल सकते, क्यों? एकम चासौ वस्त्रम नहीं बोल सकते क्योंकि असौ शब्द तो पुल्लिंग का है और वस्त्रम नपुंसक लिंग का है। तो देखिए, एक हल की बात चला रखी है मैंने अब तक। एकौ से तौ हलौ, एक कर्मधार समास किया, एक हलौ बन गया। तयो मध्य, एको से तौ हलौ, एक हलौ। तयो मध्य, उन दो हलों के मध्य, असहाय हलों के मध्य में अकार आ जाए। अतः दो असहाय हलों के बीच में अकार आ जाए, मध्य के साथ तयो मध्य, एक हल मध्य, एक हलोर मध्य ऐसा भी कह सकते हो, तयोर मध्य भी कह सकते हो। तयो शब्द एक हल का ही तो संकेत करेगा। जब हम बोलते जा रहे हैं एको से तो हलो, एक हलो, तयोर मध्य ऐसे बोलेंगे तो तयो उससे पहले वाले का ग्रहण कराएगा, एक हलव का संकेत कराएगा। एक हल मध्य, दो हलों के मध्य में आकार हो। हम्म, दो हलों के मध्य में क्या हो? आकार हो। दो हलों के मध्य में आकार हो और आदेश आदि में न हुआ हो, अनादेश आदि। अनादेश आदि का क्या अर्थ हुआ? आदेश आदि में कब माना जाता है? जब हमारे को कुहोश सूत्र लग जाता है, अभ्यास चर्चा सूत्र लग जाता है, तो अभ्यास में आदेश आदि हो जाता है। आदि में अभ्यास, अभ्यास के आदि में आदेश हो जाता है। कहीं पर तो कुहोस्तु लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास धातु है, कख धातु है, कख। अब कख का रूप चलाएंगे लिट में, चक के चक का ते चक की रे। यदि ये सूत्र लग जाता तो क्या बनता? ये सूत्र दो काम करता है। दो हल, असहाय हलों के मध्य में आकार को एकार करता है, अकार को अतः, एत की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, 119 नंबर सूत्र से एत की अनुवृत्ति आ रही है। दो असहाय हलों के मध्य में आकार को ए होता है यदि लिट के परे रहते आदेश आदि में नहीं हुआ। लिट के परे रहते आदेश आदि में यदि नहीं हुआ है। लिट के परे रहते आदेश आदि में हो जाते हैं दो जगह। एक तो अभ्यास प्रकरण का सूत्र निकालो, चौथे पाद का 60 नंबर सूत्र निकालो, 7 4 60। अत्र लोपोभ्यासस्य 58 नंबर सूत्र है। इसके बाद ह्रस्व सूत्र ने कहा कि अभ्यास में ह्रस्व हो जाता है। ये सब आदेश ही तो हैं, ये सब आदेश हैं। हलादि शेषा, आदि अल शेष बचता है, बाकी का लोप। सरपूर्वक खया, सर अक्षर पूर्व में है जिसके ऐसा खय बचता है और सर का लोप हो जाता है। कुहोस्तु, कवर्ग और हकार को चवर्ग आदेश होता है। तो ये कुहोस्तु जो सूत्र है, ये क्या कर रहा है?
अभ्यास लिट लकार में, अभ्यास के आदि में किसी भी लकार में कर देता है तो लिट में भी करेगा। यदि अभ्यास बन गया है कोई, लिट में अभ्यास बनता है, स्लू में बनता है, चंग में बनता है, यंग में बनता है, यंग लुक में बनता है। कितनी जगह हो गया? स्लू में स्लव सूत्र से, लिट में लिटि धातु अभ्यास, चंग में चंगी, स्लू में, चंग में, और स्लू में बनता है अभ्यास, लिट में बनता है अभ्यास, लिटि धातु अभ्यास, चंग में बनता है चंगी सूत्र, सन्यगो सन में और यंग में भी अभ्यास बनता है। कितने हो गए? 5 नहीं होगी? सन्यगो में तो 2 कहे हैं, और लिट में और यंग में, और सन है, यंग है, लिट है, चंग है, और चंग। अभ्यास कहाँ कहाँ बनता है वो मैंने बताया। ये जो अभ्यास होता है ना, कहाँ कहाँ बनता है? श्लू, लिट, चंग, सन, यंग, यंग लुक। जहां यंग का लुक होता है वहां भी अभ्यास बन जाता है। स्लू में तो स्लव सूत्र लगता है, लिट में लिटि धातु अभ्यास है, चंग में चंगी, सन और यंग में संन्यागो, और यंग लुक में भी संन्यागो, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम। यंग लुक में भी संन्यागो सूत्र लगेगा, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम। तो क्या कहा? 2 असहाय हलों के मध्य में, देखो प और च असहाय हल हैं, ससाय हल का उदाहरण आप बताओ सुजन जी। असहाय हल का हमने बता दिया, ससाय हल। अब बोलो। पच में प और च में च, ये असहाय हल हैं 2। प का कोई साथी नहीं है, बीच में आकार आ गया ना, और च का भी कोई साथी नहीं है, ये असहाय हल हैं। और ये असहाय हल नहीं कह सकते, ससाय हल है। नहीं, आकार भी दिखाना है, ससाय हल। जैसे भंज, असहाय हलों के बच्चे में आकार नहीं है ना। ये भय तो असहाय हल है, पर ये असहाय नहीं है, जय उसका सहायक बना हुआ है। रंज धातु में भी ऐसे बोलो, रंज धातु में रह तो असहाय हल है, पर ये असहाय नहीं है, जय उसके साथ में, आकार के साथ बोलना है। जैसे भंज, रंज इत्यादि धातुएं, तो वहां ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। आकार को एकार करता है, ऊपर से इत की अनुवृत्ति है, 2 असहाय हलों के मध्य में आकार हो तो ए कर देता है। अनादेश आदि भी लिट लकार के परे रहते, आदेश आदि में नहीं होना चाहिए। आदेश आदि में किससे होता है वही मैं दिखा रहा था। ये जो 60 नंबर ये है ना, 62 नंबर सूत्र, 62 नंबर सूत्र देखो, 7462। इसमें कहा है कुहुस्सु, कवर्ग और हकार को चवर्ग हो जाता है, तो ये आदेश क्या हो गया यहाँ कुहुस्सु से? बोलो।
हैं? कवर्ग और हकार कुछ सवर्ग आदेश होता है। हैं? हाँ। सर। भाई आदेश आदि में नहीं है। जहां पर कुहुष्ट सूत्र लगेगा वो स्थल आदेश आदि होगा, यूं कह रहा हूं। पच में जब ये लगेगा ही नहीं कुहुष्ट, तो ये आदेश आदि कैसे होगा? और एक आदेश आदि बनता है 8वें अध्याय के चौथे पाद का 53 नंबर सूत्र, जहां कार्य करेगा। 8 4 53। 8 4 53 जहां कार्य करेगा ना, वो क्या होगा? आदेश आदि लिट होगा। माने वहां पर अभ्यास में जब झल को जस हो जाएगा तो वो आदेश आदि हो जाएगा। तो दो जगह आदेश आदि होता है, एक तो 7 4 62 और एक 8 4 53। इन सूत्रों से, दोनों सूत्रों से जहां कार्य होगा उस उस स्थल को आदेश आदि लिट कहेंगे। तो जहां ये दो सूत्र लग गए वहां अतः अलमध्य अपना रास्ता छोड़ देगा, हम नहीं लगेंगे यहां। समझ गए? अतः अलमध्य नादेश सूत्र अलग हो जाएगा जहां ये दो सूत्र अपना काम करेंगे, है ना? तो देखिए, अतः अलमध्य नादेश आदि रिलेटिव जब ये दो सूत्र अपना काम करेंगे तो अतः अलमध्य सूत्र एक तरफ हो जाएगा कि हम अब यहां नहीं करेंगे कार्य। ये कार्य क्या करता है? दो असहाय हलों के मध्य में आकार को एक करता है। और कहां करता है? जहां पर कुहोष्टु और अभ्यास चर्चा सूत्र कार्य नहीं करते। नहीं करते बोल रहा हूं, हैं? तभी अनादेश आदि होगा ना। यदि वो सूत्र कार्य कर देंगे तो अनादेश आदि नहीं होगा, आदेश आदि लेट हो जाएगा, आदेश आदि वाला हो जाएगा। तो असहाय हलों के मध्य में ये पक्ष ऐसा है, आकार को तो ए होता है, इस आकार को ए हो जाता है और इसका पूरे का लोप हो जाता है, तो पेच बन गया। इसका तो लोप हो गया पक्ष का। ऊपर से अभ्यास लोपस्य की निवृत्ति आ रही है। 119 नंबर सूत्र 6 4 119। हम्म। पेज वस, ये कृत संज्ञक है ना। वस प्रत्यय कृत है, कृत होने से कृत तिंग कृत तद्धित समासास्य प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। पहले एक काम और करने है अभी। पेज वस ये है, स्वाद्युत्पत्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन पहले एक काम और कर लेते हैं। आर धातु का शेड वाला दे। वलादी आर धातु का है ना, ये लिट लकार आर धातु को होता है और आर धातु का शेड वाला दे। वलादी आर धातु को तो ईटागम होता है। ये वलादी आर धातु का है ना, वह वल में आ जाता है। वलादी आर धातु को ईटागम होता है। एकाच उपदेश अनुदात्त। ये धातु एकाच है और अनुदात्त है, दोनों बात है। डुपचस पाके धातु ये पै तो है इसका अनुदात और च है स्वरितेत। शित भी है ये धातु शित भी है। सहित संजक है और द्वित भी है, डू इत संजक है। अभी तो प्रत्ययों के चल रहे हैं, धातुओं के जो अनुबंध हैं उन पर चर्चा बहुत कर दी ना। धातुओं के अनुबंधों को भी इसमें
रिकॉर्ड किया है क्या? तो देखिए, धातु एकाच और अनुदात, तो अनुबंध लोप करके देखते हैं। अनुबंध लोप करने के बाद धातु एकाच हो, अनुदात हो, तो उस धातु से इट आगम नहीं होता। नहीं हुआ ना, एकाच उपदेश अनुदात्तात। अब एक सूत्र आया, क्री स्त्री भ्री व्री, यानी पहले आर धातु का सिड़ बना दे। सात, एक, 35, एकाच उपदेश अनुदात्तात। एकाच उपदेश से अनुदात्तात। सात, अरे दो होना चाहिए। दो होना चाहिए। सात, दो, 35, सात, दो, एकाच उपदेश से अनुदात्तात कितना है? 8 नंबर, नहीं 10 है, कितना है? हैं? तो यहां पर एक 13 नंबर सूत्र है, क्री स्त्री भ्री। क्री स्त्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु फ्रुवोलिटी, ऐसा ही है ना? सात, दो, 13। पहले दंती सकार है और फिर तालव्य सकार है। सुस स्तु द्रु श्रु श्रु श्रुवोलिटी है। अब आगे एक सूत्र आया, संख्या बोलिए, वस्वेक आजाद घसाम, इसी पाद का। अं? 7, 2, 67 है। ये कहता है ये वसु जो है लुप्त सप्तम्यंत है। इसका मतलब क्या हुआ? वसु जो है लुप्त सप्तम्यंत है। इसका क्या अर्थ हुआ? सप्तमी आई थी, उसका लोप हो गया। हम्म। एकाजात घसाम, वसु इक्वेंसी हो रहा है ना, एकाजात घसाम। अब ये जो है, इसका अर्थ करके बता रहा हूं। दुर्वचन करने पर एकाच धातु हो, वसु प्रत्यय परे हो और धातु एकाच हो गई हो। कब? दुर्वचन करने के बाद। तो ये पच पच दुर्वचन करने के बाद पेच बना है ना, दुर्वचन करने के बाद एकाच है ना? है क्या? पच का लोप हो गया था ना, वो सूत्र बोला था, अते कल मध्य आदेश आदे रिलेटी। हाँ, दो कार्य कर रहा है। क्या क्या? इट आगम करता है।
क्या? हाँ, को ए किया है, अभ्यास का लोप किया है। दो कार्यकर्ता अतिकल मध्यन आदेश आदे रिलेटिव अभ्यास का पूरे का लोप करेगा और इसको ए करेगा। अब देखिए, वस्विक आजाद गसाम क्या कह रहा है? वसु को इट आगम होता है, इसने भी इट प्राप्त करवाया है। देखिए, क्री श्री भ्री व्री जो सूत्र है ये कहता है कि लिट लकार में, लिट लकार में, लिट लकार ही है वसु, लिट लकार में केवल 8 धातुओं को इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। नियम सूत्र है ये। इसने क्या कहा? क्री श्री भ्री इन धातुओं को लिट में इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। लट नहीं, लिट लाए, लिट नहीं देखा? लिटा कोसुस से भी लिखा होगा। लिट लकार के स्थान में कोसु आदेश होता है, लट के स्थान में थोड़ी होता है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्री स्त्री भ्री व्री जो सूत्र है वो लिट लकार में 8 धातुओं को अनिट बनाता है, बताता है। धातु पाठ में से अनुदात्त, अनुदात्त माने अनिट, पर यह कहता है कि 8 धातुएं अनिट होती हैं, बाकी सब सेट हो जाती। नियम सूत्र में यही होता है ना, सिद्धे सती आरंभो नियमार्था। सारी धातुएं डुक्रिय करणे, श्री गतौ, भ्रिय भरणे, व्रिय वर्णे, ष्टुय स्तुतौ, दुद्रु गतौ, श्रु गतौ, श्रु श्रवणे हैं। लट लिट, अच्छा तो अच्छा, ये तो भूल से दिमाग में तो लिट ही है, दिमाग में लिटर वहां लट लिख दिया। लिटा कोसुस से होता है ना। लिट के स्थान में कोसु आदेश हुआ। अब क्या करूं? नेक्स्ट। अभी मैं ये समझा रहा था कि नियम सूत्र कैसे होते हैं। कोई एक, जैसे मैं कहूं कि अष्टाध्यायी के प्रारंभिक छात्र, नहीं, सभी छात्र, सभी छात्र सभी छात्र नदी पर स्नान करने के लिए जाएंगे। अष्टाध्यायी के प्रारंभिक छात्र, छात्रों में से सौरभ जी और सुमित जी स्नान करने के लिए नदी पर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सब नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही यहां पर है, एकाच उपदेश अनुदाता, धातु एकाच और उपदेश में अनुदात तो इट नहीं होता, ऐसे कह दिया। और फिर कह दिया लिट लकार में क्री श्री भ्री को इट नहीं होता, लिट लकार में इनको इट नहीं होता, इसका मतलब बाकी सबको हो जाता है। लिट लकार में इन्हीं 8 धातुओं को इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। तो पच भी इनसे अतिरिक्त है ना, तो इट हो जाएगा। अब ये इट की प्राप्ति हो गई, फिर भी एक सूत्र ये बना दिया कि एकाच धातु हो, दुर्वचन करने पर एकाच धातु हो तो वसु को इट आगम हो जाता है, इसका मतलब और किसी को नहीं होता। ये फिर नियम बना दिया कि वसु में इट आगम हो तो कृत दुर्वचन एकाच, माने दुर्वचन करने पर बाद जो एकाच है उसी को होता है, बाकी को नहीं होता। तो जैसे यहां पर
पेज इट आद्यन तो टेक तो ये स्वाद्युत्पत्ति कर दी इससे, क्योंकि ये कृत है, कृत संज्ञक कृत तद्धित समासास्य सु आ गया, और ये इट का ट हलंत्यम और मिल गया, पे ची वस सु। यहाँ उगिताम सर्वनाम स्थानीय धातु, ये जो वसु है ना, देख रहे हैं, ये वसु जो है उगित है, उकित गया है, इसलिए उगित होने से, वसु के उगित होने से नुम आगम हो जाएगा। उगिताम सर्वनाम स्थानीय धातु, पेची ये नुम हो गया, और ये सु है, नुम का न बचेगा, पेची वंश, और ये स है। ठीक है, देखो अब नुम आगम हो गया, मृत्यु अंत्यत्परा, शांत मेहता संयोगस, संख्या बोलो, छठी जाएगी, चौथा पद, पहली पंक्ति, 6 4 हैं 10, सकारांत संयोग हो। संयोग कैसे है ये, न और स, न और स की संयोग संज्ञा है भाई, हेलो अनंतरा, शांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो पेची वान स और स है। अब इसको हल ज्ञाभ्यो दीर्घात स्त्रिक्तम हल लोप हो गया, हल ज्ञाभ्यो, हल से उत्तर, ये जो हल है ना, इससे उत्तर, हलंत शब्द से उत्तर, अप्रिक्त सुतु, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, इसकी संख्या बोल दो, 6 1 66, हल ज्ञाभ्यो। अब इसका स का लोप हो गया, इसका लोप हो गया, चेती ऐसा रहेगा, पेची वान, और संयुगा संज्ञा है, संयुगांत से लोपा, संयोगांत से लोपा, 8 2 23 है, इस स का लोप हो गया, संयोग संज्ञा है ना, हलोनंतरा संयोगा, संयोगांत लोप हो गया, इसका स का लोप हो गया, पेचीवान बच गया, न लोपा प्रातिपदिकांत से इस न का लोप प्राप्त हुआ, असिद्ध हो जाएगा, पूर्वोत्तरा सिद्ध, ये जो सकार लोप है सिद्ध हो जाएगा, अंत में नहीं मिलेगा, न लोपा प्रातिपदिकांत से 8 2 7 है ना, पूर्वोत्तरा सिद्धम, 8 2 1 असिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने से अंत में स दिखेगा, तो इस नय का लोप
नहीं हुआ। अब उगित होने से एक काम और होगा। जैसे पेचीवस शब्द है अपने पास, पे ई वस, लेकिन इस ई को पेज वस है, आगे सु और जस अमाउट सस आ गया, पेचुसी नहीं, स्त्रीलिंग में उगित से गीप आ गया। ये जो ई है, उगित है ना, ये उगित, उगित होने से उगित से गीप हो जाएगा, गीप। उगित 4 1 6, ये जो उगित से सूत्र है स्त्रीलिंग में गीप कर देता है। ठीक है भाई, गीप हो गया। तो पेच वस गीप का ई, यची भम, यकारादि अजादि प्रत्यय पर्या हो तो भय संज्ञा हो जाती है। इसकी भय संज्ञा होगी, इसकी पेच वस की है, वसो संप्रसारणम। संख्या बोलो, 8 4 अंतिम पेज पर। नहीं, 6 4, 6 4, 6 4 130 के लगभग देखो, 135, 30 और 35 के बीच में है, 33। हाँ जी। तो वसो संप्रसारणम कहेगा कि वसु को संप्रसारण होता है, और संप्रसारण होगा तो विकीर्णा संप्रसारणम। संख्या 1 1, संप्रसारण, संप्रसारण है। अरे क्या हो गया, कहाँ से क्या करूं? संप्रसारणम, इगिणा 1 1 44। संप्रसारण यण के स्थान में एक संप्रसारण होता है, ये वह है ना, वह को ऊ हो गया, उस, और अ बच गया, और स, और ई, ये स्थिति बन गई। ये वह को संप्रसारण हो गया ऊ, और ये अ को मैंने यहां रख दिया संप्रसारणाच्य। 6 1 105, 6 1 105 है या कितना है मेरे को बताओ, मैं लिख दूंगा। 104। संप्रसारणाच्य ने इन दोनों को पूर्व रूप करवा दिया, पेज उस और ई, और इस उस को आदेश प्रत्यय, प्रत्यय का सकार हो तो मूर्धन्य शब्द जाते। ये प्रत्यय का सकार है ना, वसु क्वसु प्रत्यय है, तो इसको मूर्धन्य आदेश हो गया, आदेश प्रत्यय। 8 3
59 है क्या? आदेश प्रत्यय है। हिस्सा को मूर्धन हो गया, रूप बना, और इससे सु आएगा, सु का हलज्ञादि लोप हो गया। आपको ये सु का हलज्ञादि लोप हो गया। पेचुसी उदाहरण, इसमें मैंने क्या समझाया, दो कार्य उगित कार्य बताए। एक तो उगित से गीप हुआ, एक उगित चाम सरनाम स्थाने अधातो नुमागम हुआ है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।